मार्केट रेडार में अब बात करते हैं आईआरबी इंफ्रा की। कंपनी देश की दिग्गज इंफ्रा डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी है और रोड, हाईवे, एयरपोर्ट डेवलपमेंट और रियल एस्टेट से जुड़े प्रोजेक्ट्स बनाती है। कंपनी अब तक 12 राज्यों में 26 हाईवे प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुकी है। तो आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम क्वार्टर 4 के बिजनेस अपडेट्स पर बात करेंगे, साथ ही मौजूदा कारोबार, विस्तार योजनाएं और आगे के आउटलुक के बारे में भी बातचीत हम करने वाले हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे आज के खास एक्सपर्ट मौजूद है, कंपनी के सीईओ बिजनेस डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अनिल यादव जी का स्वागत करते हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच हमें अपना समय देने के लिए। शुरुआत चलिए सर बिजनेस अपडेट के साथ ही कर लेते हैं। और जो नंबर सामने आए हैं, हमें अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं। मार्च में बिजनेस अपडेट्स में अगर देखें आपके टोल रेवेन्यू से सर सालाना लगभग 21% की अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो सबसे पहले बहुत बधाई आपको उसके लिए। अब इस ग्रोथ में आपसे समझना चाहेंगे क्या आपने रीड किया आपके एनालिसिस में, प्रोजेक्ट्स का किन प्रोजेक्ट्स का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है? धन्यवाद। अगर मार्च का टोल कलेक्शन देखते हैं तो 21% से बढ़ा हुआ है। और सिंस हमने मतलब एक टीओटी 17 एसेट ऐड किया था टुवर्ड्स एंड ऑफ जनवरी, अगर उसका इम्पैक्ट निकाल देते हैं तो रफली हमारी ग्रोथ जो है वो मतलब 13% ऑर्गेनिक बेस पे, मतलब जो एसेट लास्ट ईयर थे और वो वही एसेट सेम एसेट इस साल कंसिडर करते हुए 13% की ग्रोथ दिखती है, जो कि हमारा मतलब टैरिफ रिवीजन इन्फ्लेशन से लिंक होता है। और 1 अप्रैल लास्ट ईयर में हमें रफली 3-3.5% का टैरिफ इंक्रीज मिला था लिंक विद इन्फ्लेशन। तो अगर उसको भी निकाल देते तो रफली 9-9.5% के आसपास का ट्रैफिक ग्रोथ है, जो कि काफी अच्छा है और काफी रोबस्ट है। जब हम प्रोजेक्ट बिड करते हैं हम 5 से 6% का ट्रैफिक ग्रोथ अज्यूम करते हैं, एज अगेंस्ट वी आर डिलीवरिंग क्लोज टू 9-9.5% काइंड ऑफ ग्रोथ। बिल्कुल। और बिल्कुल सर, ये बिजनेस अपडेट्स में भी ये जो नंबर्स हैं वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मार्च 2026 में ही टोल रेवेन्यू 783 करोड़ आता हुआ हमने देखा। सर अब क्योंकि आपने बात की अप्रैल से आपने ओडिशा टीओटी प्रोजेक्ट शुरू किया है और जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे से भी रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है। सर अगर थोड़ा सा हमें प्रोजेक्शन दे पाएँ इन दोनों प्रोजेक्ट से कितनी कमाई और ग्रोथ की उम्मीद आपको है? तो जैसे कि मतलब हमने टीओटी 17 टुवर्ड्स एंड ऑफ जनवरी चालू किया था, और टीओटी 18 जो उड़ीसा का प्रोजेक्ट है उसको हमने मतलब 1 अप्रैल से चालू किया है। तो अभी जो एस्टिमेट आ रहे हैं, जो करंट कलेक्शन आ रहा है, दैट इज इन लाइन विथ आवर बिड एस्टिमेट। तो दोनों प्रोजेक्ट से मतलब जो हमने मतलब बिडिंग के टाइम एस्टिमेट किया था, रेवेन्यू इज ऑन टारगेट। एंड अगर गंगा की बात करें, सिंस हम प्रोजेक्ट जस्ट स्टार्ट करने ही वाले हैं, तो एक बार प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा विल बी शेयरिंग द नंबर्स फॉर द गंगा एज वेल। ओके सर, हम इंतज़ार रहेगा इन नंबर्स का भी। सर पिछली बार हमने फरवरी लगभग आपसे बात की थी, लगभग तब 10,000 करोड़ के बड़े ऑर्डर्स मिलने की बात कही थी। थोड़ा समझना चाहेंगे क्या पिछले क्वार्टर में भी कई बड़े ऑर्डर हैं या नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। और अब FY27 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस आप क्या पेश करेंगे? की बात करें तो इस साल हमें मतलब रफली 15,000 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, जो कि हमारा ईयरली रन रेट होता है 5 से 6,000 करोड़ का ऑर्डर विन का। तो इस साल इंस्पाइट ऑफ थोड़ा अवार्ड एक्टिविटी स्लो थी, बट स्टिल हमें मतलब 15,000 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। हमने साल के शुरुआत 80,000 करोड़ के एसेट से की थी, और हमारा टारगेट था हम 1,40,000 करोड़ के एसेट बेस तक पहुंचना चाहते हैं। उसमें से 15,000 करोड़ के एसेट बेस हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, और हम बाय FY29 हमारा ध्येय है कि हम मतलब रफली 1,40,000 करोड़ के एसेट बेस पे पहुंचेंगे। सिंस एसेट एडिशन हो रहे हैं और रेवेन्यू ट्रैफिक ग्रो हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर का हमारा FY27 का ग्रोथ आउटलुक अराउंड 22% प्लस का टोल रेवेन्यू ग्रोथ का हमारा नेक्स्ट ईयर का आउटलुक है। ओके सर, आउटलुक पर आपने बात की। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो आज से शुरू हो जाएगा, टोल प्लाजा पे कैश बंद और फास्टैग शुरू। मैं ज़रा समझना चाहूँगी कितना बड़ा इम्पैक्ट आप इसे देखते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि टोल रेवेन्यू में भारत की कुल आय में 10% हिस्सेदारी आप रखते हैं। अब जैसा हम समझते हैं कि कई जो छोटे वाहन हैं अभी भी सर कैश पेमेंट करते हैं।
आपको लगता है सर बिजनेस पर कोई असर पड़ेगा, या फिर इसको लेकर आपने आगे जाकर किस तरीके की तैयारी की है? कोई खास आगे जाकर कोई आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो जैसे कि हमारा मतलब टोल कलेक्शन फास्टैग कलेक्शन देखेंगे तो 99.5% के आसपास फास्टैग कलेक्शन हो गया है। कैश कंपोनेंट ऑलरेडी मतलब काफ़ी कम हो चुका है। तो कैश का कंपोनेंट कंप्लीटली बंद होने की वजह से आपको जो यूजर को एक एक्सपीरियंस मिलना चाहिए विदाउट एनी मतलब वेटिंग टाइम एट टोल प्लाजा। अगर आपका वैलिड फास्टैग है और इफेक्टिव है तो विदाउट एनी सिंगल इवन वेस्टिंग इवन 1 मिनट जो भी मतलब कम्यूटर है वो टोल प्लाजा क्रॉस कर पाएगा। तो आई थिंक एक यूजर एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और हमारा भी इफिशियंसी बढ़ेगी, बिकॉज जो एडिशनल मैन पावर लगती है अगर कैश कलेक्शन है तो यू आर रिक्वायर्ड टू डिप्लॉय मोर मैन पावर, तो वहां भी ऑपरेशनल इफिशियंसी भी बढ़ेगी। ओके सर। सर थोड़ा अगर बजट 2026 के बड़े ऐलान की बात करें, सरकार ने इनलैंड वाटरवे और कोस्टल रोड्स के विकास पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था ताकि लॉजिस्टिक्स सस्ता हो, बेहतर और ज़्यादा हो पाए। क्या भविष्य में सर आईआरबी इंफ्रा का इन तमाम क्षेत्रों में काम करने का कोई प्लान है, कोई योजना बन रही है आपकी तरफ से? जैसे कि मतलब बजट में मतलब गवर्नमेंट ने रफली 3 लाख करोड़ के एसेट मोनेटाइजेशन की बात की थी रोड सेक्टर में ही, और उसको बढ़ा के अभी गवर्नमेंट ने 4.5 लाख करोड़ कर दिया जो 4 से 5 सालों में मोनेटाइज होगा। कंसिडरिंग हमारे सेक्टर में ही अपॉर्चुनिटी काफ़ी कुछ है, तो अभी एज ऑफ नाउ हमें दूसरे सेक्टर में मूव होने की ज़रूरत नहीं है। हम 30 साल से रोड कर रहे हैं, आगे भी मतलब सिंस मतलब 5 से 7 साल की क्लियर विजिबिलिटी है। तो हम उस कंसिडरिंग द विजिबिलिटी हम आगे सेम सेक्टर में मूव होंगे, अदर सेक्टर में डाइवर्सिफाई करने की हमारा कोई प्लान नहीं है। ओके सर। सर आपने काफ़ी ज़्यादा आउटलुक दिया को लेकर, क्या प्रोजेक्शन है और बिजनेस अपडेट्स पर आपने अपनी राय दी। विस्तार योजनाओं पर भी बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद करेंगे आपका सर। थैंक यू।